Hello everyone, this is Deepmala. Welcome to my channel Shubdeep Education. DSSB ने एक न्यू नोटिफिकेशन रेज़ किया है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या नोटिफिकेशन उन्होंने रेज़ किया है। उन्होंने बोला है कि बीएड कैंडिडेट्स अब एलिजिबल हैं DSSB PRT एग्ज़ाम्स 2022 के लिए। ये न्यू रूल्स उन्होंने बताया है। द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ रेज्ड अ न्यू नोटिफिकेशन स्टार्टेड दैट फ्रॉम now on the B.Ed qualified candidate will be eligible for the DSSB PRT exam 2022. Earlier the B.Ed qualified candidate were not allowed to apply for the DSSB PRT exam. B.Ed qualification was only mandatory for the DSSB TGT post. That means पहले जो था उसमें पहले जो DSSB का जो एग्ज़ाम होता था उसमें बीएड कैंडिडेट अलाउ तो थे, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी पोस्ट के लिए, पीआरटी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं थे। वो सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे। बट जो अभी न्यू नोटिफिकेशन रेज़ किया है DSSB ने, उसमें पीआरटी के लिए भी बीएड वाले अलाउड हैं, जो 1st to 5th के लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई थी लास्ट ईयर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए कि हमें अलाउड कर दीजिए। उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल को न्यू दिल्ली को अलाउड कर दिया है। बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वो पीआरटी के लिए वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। DSSB की रिक्वायरमेंट है 2022 में, उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इन अर्लियर नोटिफिकेशन देयर वाज नो मेंशन ऑफ बैचलर एजुकेशन डिग्री एज एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द पीआरटी कैंडिडेट. In a recent notification, DSSB has confirmed that in an upcoming DSSB PRT requirement, B.Ed qualified candidate will be able to apply for the post. जो B.Ed क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैंडिडेट्स विल बी अ ग्रेजुएट डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ अ बैचलर्स ऑफ B.Ed will be qualified for the DSSB PRT post. Okay. Earlier, the eligibility criteria for DSSB PRT post included only either for the following एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। पहले जो था उसमें सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए थी, बट अभी ये रूल्स चेंज हो गए हैं। पहले क्या था कि 50% मार्क्स चाहिए थे आपको किसी भी डिप्लोमा में, और किसी भी मीन्स DED हो या फिर BEd हो। अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर, DSSB PRT न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स नोटिफिकेशन. The eligibility criteria for the DSSB PRT post include a central teacher eligibility test. इसमें हमको CTET भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके लिए CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हमें PRT DSSB देने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE. द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हिंदी, पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी लेवल। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पूछते हैं, तो उसमें जैसे हम लैंग्वेज, कुछ बच्चे लैंग्वेज 1 हिंदी भरते हैं, कुछ लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरते हैं, कुछ पंजाबी भरते हैं, कुछ उर्दू भरते हैं, कुछ संस्कृत भरते हैं। तो इसमें भी हमें पास्ड होना चाहिए इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज पर, सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज पर। Moreover, there is a relaxation for 5% in the qualified marks in academic qualification for the candidate belonging for the SC, ST, OBC, PH categories. उसमें से हमें 5% हमें रिलैक्सेशन मिलेगा किसमें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, जो इन कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।